हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। जैसे कि आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा वो अकाउंट सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा और स्टैंडर्ड 12 पार्ट 1 का पहला चैप्टर है जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। उसमें बेसिक कंसेप्ट। आज हम कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन और पार्टनरशिप्स के फीचर्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आ सकता है। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि अकाउंट मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में आप हाई स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की है। जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी एफिशिएंट वे में आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और उतना हाई स्कोर आप अटेन करोगे। आपको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी क्योंकि सभी को पता है कि अकाउंट्स टोटली बेस्ड ऑन नंबर्स और बिसाइड द नंबर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, राइट। मैं खुद का अपना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, लाइक मेरा पर्सनल एग्जांपल कि मैंने 89 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और 88 आए थे। तो मुझे पता था कि मैंने जितना भी लिखा है वो एफिशिएंट लिखा है और मेरे इतने मार्क्स आएंगे ही। वही चीज़ है कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होगी। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट फॉर ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर्स के ऊपर हर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे और वो सभी चैप्टर्स कोरिलेट करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, उसके थोड़े बेसिक टर्म्स आपको समझाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। हम समझते हैं कि 2 or more पर्सन कम टुगेदर टू एस्टैब्लिश बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स। सिंपल, 2 और 2 से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस बनाते हैं और वो लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। वो मैं आगे एक नया टॉपिक है जो कि पार्टनरशिप डीड होगा, उसमें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद का हमारी डेफिनेशन है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है। उसमें क्या है पार्टनरशिप का मतलब कि रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लाइक जो उनका रिलेशन है वो सब मिलके एक बिजनेस बनाएंगे, सभी पार्टनर्स मिलके एक बिजनेस बनाते हैं, राइट। और उनका मेन मोटिव है कि शेयर द प्रॉफिट्स जो उन्होंने बिजनेस बनाया। या तो सभी लोग मिलके काम करेंगे या तो कोई एक काम करेगा सभी के लिए, राइट। काइंड ऑफ वही हुआ कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। इसकी मैं डिटेल आपको डेफिनेशन समझाऊंगा जब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हम समझेंगे, तब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। और एक नेक्स्ट इसका एक टर्म्स है वो है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑब्वियसली इसके बारे में भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। इसके टोटल मेन 6 फीचर्स है, राइट। कुछ फीचर्स ऐसे और जो ऑलरेडी डेफिनेशंस में कवर है, वो उतना हार्ड नहीं है, बट आप इसको मेमोराइज करो अपने एग्जाम के लिए कि आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सबसे पहला पॉइंट है जो इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि 2 और मोर पर्सन। ऑब्वियसली पार्टनरशिप्स आपको पता होना चाहिए। पार्टनरशिप कब बनती है कि 2 और 2 से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं और वो एक बिजनेस बनाते हैं और उनका मेन मोटो ये होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग होता है और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे होता है और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, राइट। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है 2 और मोर पर्सन में, भाई 2 और 2 से ज़्यादा तो मिलकर पार्टनरशिप बना है, बट कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, राइट, एक फर्म में और एक कंपनी में। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर डाला कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 464 ये कहता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 होने चाहिए कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग, और पार्टनर्स इन अ फर्म उसमें मैक्सिमम 50 ही होने चाहिए। ये आपको मेन 2 पॉइंट याद रखने होंगे जब 2 और मोर पर्सन का फीचर लिखो, तब ये चीज़ आपकी मैंडेटरी उस फीचर्स के अंदर लिखनी जरूरी है। ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट, क्योंकि डेफिनेशन में ये जो 2 और मोर पर्सन आ जाता है, बट कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं तो वो चीज़ नेसेसरी है। दूसरा हमारा फीचर है एग्रीमेंट।
सिंपल बात है, एग्रीमेंट के बिना तो कोई पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती। और एग्रीमेंट दो तरीके होते हैं, एक ओरल और एक रिटर्न। ओरल और रिटर्न, ओरल रिटर्न में मैं पर्सनली प्रीफर करूंगा, और लाइक आजकल सभी लोग रिटर्न में ही जाते हैं क्योंकि रिटर्न मोर यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर फेवरेबल। सभी लोग रिटर्न को ही चूज करते हैं। और ओरल एग्रीमेंट मैं पर्सनली कहता हूँ उसका रीज़न क्यों नहीं चूज करना चाहिए कि कोई रीज़न की वजह से कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ पार्टनरशिप में, सो वो हार्ड हो जाता है उसको रिजॉल्व करने में, राइट। और इस डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए रिटर्न एग्रीमेंट नेसेसरी है, इसीलिए रिटर्न एग्रीमेंट की प्रायोरिटी मैं पहले देता हूँ। सो आपको एग्रीमेंट वाले फीचर में दो चीज़ याद नहीं रखिए, पार्टनरशिप डील में लाइक एक एग्रीमेंट बनता है और पार्टनर्स के बीच में बनता है, राइट। एंड कितने टाइप से एग्रीमेंट के भाई, दो टाइप से, एक ओरल एक रिटर्न। कौन सा मोर फेवरेबल है, कौन सा मोर इम्पोर्टेंट है, सो ऑब्वियसली रिटर्न एग्रीमेंट इज मोर फेवरेबल। उसके बाद थर्ड फीचर है बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि लाइक मैं और मेरा पार्टनर मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी के को ऑनर है, राइट। हम उस प्रॉपर्टी के को ऑनर है, बट वही चीज हमारा, मेरे और मेरे पार्टनर का नेचर ऑफ बिजनेस ही प्रॉपर्टी लेना और बेचना है। सो हम उसमें को ऑनर नहीं कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या कहता है कि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। सो वहाँ पे क्या चीज़ आती है कि हाँ हम लोग क्या है, हम पार्टनर्स हैं। बट मैं और मेरे पार्टनर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं बिजनेस के लिए, पर वो नेचर ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं है, वो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो वो जो असेट होगी अकाउंटिंग टर्म में, जो हमारी असेट होगी उसके हम को ऑनर हो गए, हम पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। ये चीज़ आपको मैंडेटरी लिखनी है एग्जाम में। फोर्थ है म्यूचुअल एजेंसी। सभी पार्टनर्स साथ में काम करते हैं, जो भी डीड में लिखा होगा उस हिसाब से। और दूसरी चीज़ कि भाई सभी पार्टनर प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, और सभी पार्टनर्स एज ए एजेंट दूसरे पार्टनर्स के व्याप में भी हो सकते हैं। सो एक्टिंग फॉर ऑल, ऑब्वियसली जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वही चीज़ ये म्यूचुअल एजेंसी में कवर की गई है। और म्यूचुअल एजेंसी एक चीज़ है कि अगर देयर वुड बी नो पार्टनरशिप, द एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। भाई कोई पार्टनरशिप में काम ही नहीं करेगा तो पार्टनरशिप कैसे रन होगी, वो बिजनेस कैसे रन होगा, राइट। आपको सभी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सो वही चीज़ बताइए, देयर वुड बी नो पार्टनरशिप इफ द एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। म्यूचुअल एजेंसी अगर नहीं है पार्टनरशिप में तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। ये चीज़ आपको लिखनी है इस पॉइंट में। द फिफ्थ पॉइंट है वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑब्वियसली पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही लिखा है, दो और दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और एक बिजनेस बनाते हैं, उनका मोटो होता है कि हम शेयरिंग प्रॉफिट्स और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी रेशियो वो लोग डीड में बनाते हैं। और उसका एक एक्सेप्शन रूल है कि भाई हम दो पार्टनर मिल रहे हैं, पर हम दो लाइक मैं और मेरा दोस्त मिलकर लाइक कोई चैरिटी एक्टिविटी करते हैं, और फिर हमारा गोल क्या है उसके पीछे का, चैरिटी एक्टिविटी का हम चैरिटी कर रहे हैं, राइट। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का कोई रेशियो उसके पीछे है नहीं, हम प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, सो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे पार्टनरशिप। एक एक्सेप्शन रूल याद रखना। बाकी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप में जो उसका रेशियो डिफाइन होता है कि कौन कितनी कैपिटल लाता है, वो आगे मैं पार्टनरशिप डील में समझाऊंगा, उसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो सिक्स हमारा फीचर है वो भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। भाई पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी सीमित होती है, देखो जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो एग्रीमेंट में लिखा होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, या तो उनकी मिला के लाइक इक्वली लायबिलिटीज होती है, सेवरली, जॉइंटली और सेवरली, जॉइंटली एंड सेवरली दोनों यहाँ पे लिखा है। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि भाई लाइक ऑब्वियसली लायबिलिटी वो इम्प्लाइड चीज़ ये है, राइट। अगर कोई लाइक पार्टनरशिप में कोई सभी पार्टनर साथ में मिलके या अकेले में लाइक कोई ऐसी एक्टिंग की है पार्टनरशिप के बिहार में, और लाइक कोई कंसिक्वेंसेस आई ऐसी जो बेयर करनी होती है, तो सभी पार्टनर को उसी हिसाब से ही जो एग्रीमेंट में लिखा होगा उसी हिसाब से ही बेयर करनी होती है, जो मैं आगे ही आपको वीडियो में समझाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समटाइम्स लाइक ऐसे भी चीज़ें होती है पार्टनरशिप में कि आपको पता है कि प्राइवेट एसेट्स भी आपको लाने पड़ते हैं कि अगर आपके पास इनफ फंड नहीं है वो लॉस बेयर करने के लिए, अगर आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव है, सो आपको जो डीड में लिखा होगा आपके अपने प्राइवेट एसेट्स भी लाने पड़ेंगे वो लायबिलिटी को कवर करने के लिए। सो दैट्स व्हाई लाइक इट्स काइंड ऑफ अनलिमिटेड
राइट, इसका भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। सो एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन और इसके फीचर्स क्विक रिकैप कर लेते हैं। सो डेफिनेशन लाइक 2 और 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस बनाते हैं और वो लोग उनका share the profits and carried on by all or and any of them acting for all। ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं। उसके 6 फीचर्स है। पहला फीचर टू और मोर पर्सन, उसमें मैंने समझाया कि आपको डेफिनेशन में ही कवर है। दूसरा फीचर है उसका एग्रीमेंट रूरल एंड रिटर्न। थर्ड फीचर है बिजनेस कि भाई नेचर ऑफ बिजनेस के कंसिडर में कैसा वो कवर करते हैं, को ऑनर किसे कहते हैं और पार्टनर्स किसे कहते हैं, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। फोर्थ है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी अगर नहीं होगी तो वो पार्टनरशिप ही नहीं मानी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो डीड में लिखा होगा कि भाई किस हिसाब से हमें प्रॉफिट शेयर करना है। और वहीं पे अगर लॉस होता है तो लॉस इंप्लाइड है, ऑब्वियसली आप प्रॉफिट शेयर करोगे तो आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। देन आफ्टर सिक्स फीचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की भाई लायबिलिटी भाई ऑब्वियसली कोई ऐसे कंसिक्वेंसेस हो गए पार्टनरशिप में, कोई पार्टनर से मिलकर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो उसकी जो लायबिलिटी कवर करनी होगी वो अपने प्राइवेट एसेट्स भी लाने पड़ेंगे वो लायबिलिटी को कवर करने के लिए। सो वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स है जो पार्टनरशिप में नेसेसरी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डेफिनेशन बताओ पार्टनरशिप की और उसके फीचर्स क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो पार्टनरशिप डीड के ऊपर रहेगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है, उसमें कौन से फीचर्स कवर होते हैं और कैसे पार्टनरशिप डीड बनती है, कैसे एग्रीमेंट बनता है, वो सभी चीज़ें मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि मुझे और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। सो मैं ऐसे ही नए वीडियो लेके आऊँगा सिंगल टॉपिक पे और फिर मैं बैचेस स्टार्ट करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।